मुजरिम और जुर्म जब होते हैं। अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। देश को बेचने वाला और देश के लोगों को गुलाम बनाने वाला बजट है। किसान विरोधी है, नौजवानों का विरोधी है और दलित और पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है। इसमें दिया क्या, किसको क्या दिया? कुछ तो नहीं दिया। और आज इनका बीजेपी का 7वां बजट है, केंद्र सरकार का 7वां बजट है। 7वें बजट में कहीं हमें न 2 करोड़ नौकरियां दिखाई पड़ी, न कहीं हमें किसान की आय दुगनी होती नजर आई, न कहीं अंतिम व्यक्ति जिसको बताते गए थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, वो भी कहीं इसमें बजट में नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, इन लोगों ने तो और ये उद्योगपतियों का बनाया हुआ बजट है, ना कि ये सरकार जो लोकतंत्र की जनता की चुनी हुई सरकार द्वारा बनाया हुआ बजट नहीं है। ये उद्योगपतियों का बनाया हुआ परिपत्र इन्होंने जारी किया है। जिस तरीके से किसानों का जो बिल बनाए हैं, जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि बिल वापसी की, वो भी उद्योगपतियों को बनाया हुआ है। और उद्योगपतियों से इनकी क्या साठगांठ है, क्या लेन देन है जिसका दबाव है जो वापस नहीं ले रहे। और आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरी तहस नहस कर दी इस बीजेपी सरकार ने। ये कहते थे जीएसटी आने के बाद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जीएसटी आने के बाद तो चीज़ें महंगी हो गई। आप बताइए, ना नोटबंदी का फ़ायदा मिला, ना जीएसटी का फ़ायदा मिला, ना 7 बजट इनके हो गए तो कहीं कुछ नहीं। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सभी जाति वर्ग के लोग परेशान हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में पूरा कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, रेल बेचे दे रहे, LIC बेचे दे रहे, बैंकें बेचे दे रहे, स्वास्थ्य सेवाएं बेचे दे रहे, एयरपोर्ट बेचे दे रहे, सब कुछ तो बेचे दे रहे हैं। तो ये उद्योगपतियों के बनाया हुआ कानून लागू कर रहे हैं, उद्योगपतियों को बनाया हुआ बजट है। उद्योगपतियों को फायदा कैसे पहुंचे, वो बजट इन्होंने बनाया है। आम जनता के लिए ये बजट नहीं है। विकास सेस एक लगाया गया है पेट्रोल और डीजल पर, ये किस प्रकार का टैक्स है? देखिए, पेट्रोल डीजल यही सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये में बिकेगा। 350 का सिलेंडर था, तब वो कहते थे बहुत महंगा है। आज वो 850, 900, 1000 सिलेंडर 1000 का मिल रहा। कमर्शियल सिलेंडर का अभी इन्होंने 114 रुपये बढ़ा दिया। हाँ, और डीजल पेट्रोल 80 और 82 रुपये में बिक रहा है। यही हमारे मुल्क के लोग दूसरे देशों को सस्ते में दे रहे हैं और यहाँ भारत के ही लोगों को महंगे में बेच रहे हैं। तो ये व्यापारी लोग आए हैं, ये जनता के हितैषी नहीं है, ये उद्योगपतियों की हितैषी सरकार आई है। ये चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास खत्म हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, केवल उद्योगपति रहें और गरीब रहें और हम पे आश्रित रहें, जिससे मैं उनको गुलाम बना सकूं। इसी की तरफ ये सरकार पूरा ध्यान लगाएगी। 2022 की तैयारी को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तैयारी कर रखी है। चुनाव की पूरी संगठन से लेकर सब कहीं समीक्षा चल रही है। आज हमारे भी पिछड़े वर्ग के लोग आए थे सभी जिलों से, तो पिछड़े वर्ग के बहुत पिछड़े वर्गों में नाराजगी है इस सरकार को लेकर। सभी लोगों ने बताया सबका उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों का। पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्गों का उत्पीड़न हो रहा। आप ये देखिए, मऊ में एक दबंगों द्वारा, बीजेपी के गुंडों द्वारा, भगवा धारियों ने किस तरीके से चौहान समाज के, एक लुनिया समाज के हमारे नेता को, पार्टी के नेता को किस तरीके से बेइज्जत कर रहे थे। ये गुंडे ही नहीं है, ये पिछड़े दलितों का उत्पीड़न कर रही है बीजेपी सरकार, आरक्षण खत्म कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी थे तो कहते थे 58 SDM यादव कर दिए। आज अभी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का निकला है, 309 सीटें थी, जिसमें 84 सीटें OBC की होनी चाहिए थी, मात्र 30 सीटें थी, 10% आरक्षण रखा। ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं।
और दलित और पिछड़ों का साथ में अन्याय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये अन्याय उत्पीड़न नहीं रोका तो सरकार के खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। ठीक है, सब कुछ हो गया आपका।